नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में भारत, लोग और अर्थव्यवस्था किताब का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक के अंदर हम निर्माण उद्योग की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने खनिज और ऊर्जा संसाधन की जब बात की थी, वहाँ से हमें जो मिनरल्स मिले थे, जो खनिज मिले थे, उनको शुद्ध कैसे किया जाता है और उनसे क्या क्या हम बना रहे हैं, वो सब हम निर्माण उद्योग में पढ़ रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने लोहे से संबंधित बात की थी, यानी सारे लोहे उद्योग को हमने पढ़ लिया था। हमने राउरकेला से लेके दुर्गापुरा, भिलाई, बोकारो, सेलम, विशाखापट्टनम और विजयनगर जैसे कई इस्पात संयंत्रों को, यानी वर्कशॉप को, या फिर मिल जिसे हम कह सकते हैं, या फिर उद्योग या फैक्ट्री जिसे हम कह सकते हैं, निर्माण उद्योग जिसे हम कह सकते हैं, वो लोहे इस्पात से संबंधित हमने सारे पढ़ लिए थे। हमने ये भी बात की थी कि किसी भी लोहा उद्योग के लिए 6 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। चूना पत्थर उसको चाहिए होता है, पानी जलापूर्ति उसको चाहिए होता है, मैग्नीज उसे चाहिए होता है, डोलोमाइट उसे चाहिए होता है, कच्चा लोहा यानी लोहा ऐसक उसे चाहिए होता है, और परिवहन की उपयुक्त आवश्यकताएं उसे होती है। जो उद्योग इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखता है लोहा इस्पात में, उसको VISL यानी विश्व स्फीयर उद्योग की तरह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो उद्योग अच्छे से इन चीज़ों का ध्यान रखता है, उसे टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की तरह काफ़ी सुविधाएं मिल जाती है। तो इन उद्योगों की चर्चा के बाद आज हम बढ़ रहे हैं आगे के उद्योगों की तरफ, क्योंकि और भी उद्योग हमें काफ़ी पढ़ने हैं। आज के इस 7 वाले लेक्चर के अंदर आज जिस उद्योग की बात हम करने वाले हैं वो है हमारा सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग क्या है, क्यों है और किस पर टिका रहता है, इसकी क्या समस्याएं हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। तो सूती वस्त्र से संबंधित आज हम ढेर सारी चर्चाएं करेंगे और हमारा एक टारगेट रहता है कि क्लास का क्लास में ही खलास करना है। इसलिए मजे से मस्ती के साथ भले लेटे हुए पढ़ लो आप, लेकिन पढ़ना ऐसे है कि याद हो जाए। एक ही बार में लगभग आपको 50% याद हो जाना चाहिए। दूसरी बार थोड़ी स्पीड बढ़ा के फिर वीडियो को देख लिया करो, आराम से इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ये पक्का वादा है। इसलिए मस्ती से पढ़ते हुए पूरे लेक्चर को आज अच्छे से देखना है और वो कमज़ोर विद्यार्थी उनको भी बताना है कि हम बहुत जल्दी समझ में आ जाता है ना। तो ज्योग्राफी को और मज़ेदार बनाते हुए आज हम सूती वस्त्र उद्योग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्या होता है सूती वस्त्र उद्योग, कैसे होता है, कुछ बेसिक बातें पहले हम करेंगे सूती वस्त्र उद्योग की। किसकी बात कर रहे हैं हम? सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग। उद्योग का मतलब क्या होता है? उद्योग का मतलब होता है फैक्ट्री या मिल। यह है हमारा सूती वस्त्र उद्योग। विनिर्माण कहते हैं उद्योग को हम, जो हम सेकेंडरी व्यवसाय, सेकेंडरी सेक्टर में अच्छे से इस चीज को हम देख चुके थे। सबसे पहले ये जो सूती वस्त्र उद्योग है, इसकी हम बेसिक बातें कर रहे हैं। सूती वस्त्र उद्योग पूरी तरह से कपास पर आधारित है। किस पर आधारित है? कपास पर आधारित। कपास पर आधारित, यानी सूती वस्त्र कपास के रेशों से बनाया जाता है, कपास पर आधारित है। क्योंकि क्या कह रहे हैं हम, क्यों है आधारित इस पे? क्योंकि कपास के प्राकृतिक रेशे जो होते हैं, धागे जो होते हैं, कपास के प्राकृतिक रेशे से जो कपड़ा बनता है, क्या बनता है? जो कपड़ा बनता है उसे क्या कहेंगे हम? बनता है, उसे हम सूती वस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सूती वस्त्र कहते हैं। यानी कि कपास पर आधारित है, क्योंकि कपास के जो प्राकृतिक रेशे जो होते हैं, जो कपड़ा, रेशे से जो कपड़ा बनता है, उसे हम सूती वस्त्र कहते हैं। इसको कॉटन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? कॉटन भी कहा जाता है। नाम सुना होगा आपने कॉटन का, कॉटन भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसे कॉटन भी कहा जाता है।
अब पूरा ही खेल किसका है भाई? कपास का। पूरा खेल किसका है यहाँ पे? कपास। पूरा ही खेल कौन खेल रही है यहाँ पे? कपास। ये पूरा किस पर आधारित है? कपास पर आधारित है। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। अब कुछ कपास के बारे में बात करते हैं, जो बातें हमने पहले भी कई बार की। कपास जो होती है उसकी वर्षा की अगर बात करें, किसकी बात करें? वर्षा। तो इसको लगभग 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर क्या चाहिए? 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। किसको चाहिए? कपास को। दूसरा, तापमान की अगर बात करें, यानी सूती वस्त्र वही होंगे जहां कपास होगी, तो कपास के बारे में पढ़ना जरूरी हो जाता है। तापमान क्या चाहिए होता है इसको? किसको? ये जो हम पढ़ रहे हैं कपास, जिसे हम क्या बनाने वाले हैं? सूती वस्त्र। तो लगभग 21 से लेकर 27 के आसपास, 21 सेल्सियस से लेकर 27 सेल्सियस तक इसको चाहिए होता है तापमान। दूसरी सबसे बड़ी बात है, कपास जो है वो पूरी तरह से सेल्यूलोज वाला पौधा है। कैसा है? सेल्यूलोज पौधा। क्या होता है सेल्यूलोज? ये कार्बनिक है सेल्यूलोज, जो कई पौधों में दिखाई देता है। सेल्यूलोज वाला पौधा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ये कार्बनिक यौगिक से कई पौधों में पाया जाता है, जो पौधे की क्वालिटी को और गुणवत्ता को, जैसे फास्फोरस वगैरह होते हैं उस प्रकार से सेल्यूलोज भी कई पौधों में पाया जाता है, जिससे पौधे की गुणवत्ता बढ़ जाती है। इस कॉटन की या सूती वस्त्र की गुणवत्ता बढ़ जाती है। कपास हमने देखा कि 2 प्रकार की थी। कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की। एक तो वो कपास जो भारतीय थी, छोटे रेशे, एक अमेरिकन। इनमें एक बड़े रेशे की थी, यानी बड़े धागे वाली, और एक छोटे रेशे वाली थी। एक तो भारतीय और एक अमेरिकन। अब क्या होता है, कपास जो है वो अपने आप में एक फसल है, और ये खरीफ की फसल है। ये भी हमने देखा कि खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। दूसरा, इससे कैश कमाया जाता है, पैसा कमाया जाता है। व्यापारिक फसल है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं नकदी फसल है। ये हमने फसलों में शायद पढ़ा भी है पहले। नकदी फसल है। कैसी है? नकदी। सेल्यूलोज है, नकदी है, और इसके अलावा इसको तापमान बहुत अच्छा चाहिए, और मौसम जो होता है बिल्कुल साफ तरह का चाहिए, यानी पाला रहित मौसम, बादल ज़्यादा नहीं होने चाहिए, साफ सुथरा मौसम चाहिए, जब कपास हो पाती है। जब कपास होगी तब उसका उद्योग लगेगा, और उद्योग लगेगा तब हम सूती वस्त्र बना पाएंगे। एक चीज और भी आती है कि ये गॉसिपियम पौधा है। कैसा है? गोसी। ये पौधे की एक प्रजाति होती है गॉसिपियम। इस गाय वाले को कई जगह घड़ी वाला गे भी लिखा रहता है, लेकिन हमें यही लिखना है गॉसिपियम प्रजाति का पौधा है। प्रजाति का पौधा है, गॉसिपियम प्रजाति का पौधा है। तो कुछ चीजें हमने बेसिक देखी है। सूती वस्त्र के लिए कपास की जरूरत होती है, जिसे हम कॉटन कहते हैं। ये सेल्यूलोज प्रकृति वाला गॉसिपियम प्रजाति वाला पौधा है। इसके लिए 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है, यानी कि सूती वस्त्र का उद्योग वहीं लगेगा जब कपास होती है, और वहां का क्लाइमेट 21 सेल्सियस से 27 सेल्सियस तापमान वाला होना चाहिए। अब सूती वस्त्र को कॉटन तो हम कह ही रहे, लेकिन साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है कि सूती वस्त्र को पहचाने कैसे। सूती वस्त्र को आप कॉर्नर पे से देखेंगे तो कॉर्नर में से उसको फाड़ना शुरू करेंगे, अगर वो आसानी से फट जाता है इसका मतलब वो सूती वस्त्र है। ये इसकी पहचान भी बता रहा हूं, आप कभी भी दुकान पे जाए तो साइड में से इसको फाड़ते हम इस प्रकार से, फट जाता है तो सूती वस्त्र है। दूसरा, इसकी चमक जो होती है कैसी होती है? हल्की होती है। चमक ज्यादा ऐसे नहीं होती है, चमक हल्की होती है, चमक हल्की होती है। तो ये बेसिक चीजें हैं सूती वस्त्र की। किसकी है? सूती वस्त्र की। सूती वस्त्र उद्योग पढ़ने से पहले हम ये समझ चुके हैं कि सूती वस्त्र होता क्या है। आधे लोग सूती वस्त्र को अलग समझ रहे हैं, कॉटन को अलग समझ रहे हैं, कपास क्या काम आती है आधों को पता ही नहीं। अब तक यही सोच रहे थे कि दीपक दियाबत्ती जो होती है घर में वो करने के लिए कपास काम आती है। इतना ही उपयोग नहीं, कपास का बहुत उपयोग है। प्राकृतिक रेशा है, अमेरिका वाली अलग होती है, भारत वाली अलग होती है। तो ये सारी चीज़ों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम देखते हैं कहाँ कपास होती है और कहाँ कपास नहीं होती है। आगे देखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग की बात हम यहाँ से
पूरी तरीके से एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। सूती वस्त्र का प्रथम आधुनिक कारखाना सन 1818 में, कब की बात बता रहे हैं, सन 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में लगाया गया। पक्का याद रखें आप, सूती वस्त्र यानी कपड़ों का जो मैनचेस्टर होता है, सारे ही कपड़ों का, सिर्फ सूती वस्त्र नहीं, कपड़ों का मैनचेस्टर भारत में अहमदाबाद कहलाता है। और राजस्थान का जैसे भीलवाड़ा होता है, प्रत्येक राज्य का अपना एक मैनचेस्टर होता है जहां ज्यादा कपड़े मिलते हैं, वैसे पूरे भारत का याद रखना आपको अहमदाबाद। सूती वस्त्र की पहली आधुनिक यानी कि बहुत लेटेस्ट जो मिल लगाई गई है वो 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में लगाया गया। अब इसको आधुनिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद की बातें हैं, इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है, ठीक है ना। तो सूती वस्त्र का प्रथम आधुनिक कारखाना 1818 में फोर्ट ग्लास्टर जगह आपको पक्का याद रखना है और कोलकाता याद रखना है। अंग्रेजों का समय था, पश्चिम बंगाल में ज्यादा रहते थे, कोलकाता वही क्षेत्र है, यह अंग्रेजों का किला था और अंग्रेजों ने जो है कपास को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया था। बहुत ज्यादा हाईलाइट जिसने कपास की खेती को किया था वो अंग्रेज थे। यहाँ से कपास को वो खुद निर्यात करते थे यहाँ के किसानों से खेती करवा के, और वो सारी कपास श्रीलंका जाती थी। जब श्रीलंका ने बंद कर दी थी कपास लेना, एक बार विश्व युद्ध के कारण वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उस समय भारत की स्थिति काफ़ी खराब हो गई क्योंकि कपास बाहर जाना बंद हो गई थी, तो किसानों की हालत खराब हो गई थी। तो अंग्रेजों का ही किया जा रहा है कपास का काम, तो 1818 में इसलिए कोलकाता में लगाएगी क्योंकि सबसे ज़्यादा अंग्रेज कहाँ रहते, कोलकाता में, ठीक है। ये असफल रहा था, ये उद्योग जो लगाया ये सफल नहीं हो पाया। क्यों? इसके पीछे ढेर सारे कारण थे। जब उद्योग पढ़ना हमने शुरू किया तब हमने कहा कि अधिकतर उद्योगों को वो बाहर लगाना चाहते थे और वहाँ से तैयार माल को यहाँ लाना चाहते थे, लेकिन कई उद्योग उनको मजबूरी में भारतीयों की आवाज़ के कारण, प्रोटेस्ट के कारण, आंदोलन के कारण लगाने पड़े, और इस वजह से जो है कई उद्योग उन्होंने बिना मन के लगाए क्योंकि उद्योगों को लेकर उनकी नीति अच्छी नहीं थी, वो नहीं लगाना चाहते थे। हमने देखा 1874 के आसपास कुल्टी पश्चिम बंगाल में उन्होंने लोहा इस्पात का कारखाना लगाया, कितने ही लोगों के बगावत के बाद लगाया, तो वो उद्योग नहीं लगाना चाहते थे, इसलिए ये सफल भी रहा। भारतीय पूंजी से प्रथम सफल कारखाना कबासी डाबर द्वारा सन 1854 में मुंबई में लगाया गया। ये एग्जाम में पूछा जाता है, पक्का पूछा जाता है, लिख लो मेरे से। भारतीय पूंजी से प्रथम सफल यानी भारत के लोगों द्वारा पहला सफल कारखाना, ये तो असफल रहा, ठीक है ना। ये कहाँ लगाया गया, फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में, सफल रहा, याद रखना अपन को। सफल कारखाना कबासी डाबर का नाम याद रखना है। बहुत प्यारे व्यक्ति थे, इनकी किताब भी आती है जो बहुत अच्छे से इन्होंने वहाँ उस समय की परिस्थितियों के बारे में बताया कि लोग बड़े दुखी थे, दुखी मन से लोग डरे हुए थे, लेकिन मैंने हिम्मत की और लगा डाला। क्या? सूती वस्त्र का कारखाना 1854 की बात है और इन्होंने ये कारखाना मुंबई में लगाया। बॉम्बे में अधिकतर कारखाने आप देखेंगे महाराष्ट्र के आसपास ही है। सूती वस्त्र उद्योग एक शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है, यानी शुद्ध कच्चा माल। इसको ऐसा नहीं कि ज्यादा पक्का करना पड़ेगा, कपास है सीधे से रेसे बनाए उसके और आराम से कपड़ा बना दिया है ना, कॉर्न डिवाइडिंग कहते हैं उसको, धागे अलग कर देती है कॉर्न डिवाइडिंग मशीन, है ना, तो सीधा कपड़ा इसे बना सकते हैं। इतना नहीं है कि इसको लोहे की तरह भट्टी पे गर्म किया जाए, फिर इसमें मैग्नीज कोका चूना पत्थर डाला जाए, इतने लपड़े सपड़े इसके अंदर नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग एक शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है। उद्योग की स्थापना कच्चे माल के क्षेत्र अथवा बाजार क्षेत्र कहीं भी की जा सकती है। ये तो हम बातें कर ही चुके हैं कि उद्योग वहीं लगाया जाएगा जहां सारी चीजें उसको आसानी से मिल जाए। और हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं VISL विश्व एशिया लोहा कंपनी का, इस्पात संयंत्र का, जिन्होंने ढंग से नहीं लगाया, बाद में उसे लकड़ी से चारकोल बना के उनको विद्युत बनानी पड़ी, फिर अलग अलग जगह से उसको लाइट लेनी पड़ी, तो समस्याओं का सामना करना पड़ता था। और साथ में हम तारीफ करना नहीं भूलते टाटा जी की, यानी जिन्होंने टिस्को जमशेदपुर आयरन एंड स्टील कंपनी लगाया, उन्होंने सही अवस्थिति का ध्यान रखा, जहाँ से लोहा भी मिल जाए, जहाँ पास से कोयला भी मिल जाए, पानी भी मिल जाए, आदि चीजें मिल जाए। ऐसे ही कच्चा लोहा हो, चाहे सूती वस्त्र हो, चाहे चीनी का उद्योग हो, गन्ना से चीनी बनाएंगे अगले उद्योग में हम, अगले लेक्चर में, तो ये उद्योग भी सूती वस्त्र यानी जहां कपास होती हो वहीं लगाया जाएगा, इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। आगे देखिए, जिंदल विजयनगर ये गलती से आ गया है। सूती वस्त्र उद्योग का वितरण, यानी कि सूती वस्त्र जो है वो जो उद्योग, जो सूती वस्त्र या कॉटन उद्योग कहलाता है, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरी तरह महाराष्ट्र पर टिका हुआ है। किस पर टिका हुआ है? महाराष्ट्र पर। अहमदाबाद और सूरत तो जाने माने शहर है, अहमदाबाद गुजरात का है और सूरत भी गुजरात का है,
लेकिन फिर भी महाराष्ट्र को हम तवज्जो दे रहे हैं। सूती वस्त्र उद्योग का वितरण हम महाराष्ट्र से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सूती वस्त्र उद्योग में महाराष्ट्र का प्रमुख स्थान है। क्यों? क्योंकि यहाँ 190 मील है। कितनी मील है भाई? 190। यार बहुत बड़ा मायना रखती है। 190 मील यानी 190 फैक्ट्रियां अकेले महाराष्ट्र लेके बैठा, अकेला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुंबई सूती वस्त्र उद्योग का, महाराष्ट्र में देखो मुंबई। बताओ कावस जी डाबर ने कहाँ लगाया? मुंबई में। कब लगाया? 1854 में। जब पहला ही महाराष्ट्र में लगा है तो महाराष्ट्र पीछे कैसे रह सकता है? रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। तो पहला उद्योग कहाँ लगा? मुंबई महाराष्ट्र में 1854 में। इसलिए सबसे पहले हम मुंबई की देख रहे हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र मुंबई की, मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर है मुंबई। यहाँ सूती वस्त्र की 57 मिलें हैं। यहाँ सूती वस्त्र की 190। महाराष्ट्र में मुंबई सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है और यहाँ सूती वस्त्र की 57 मिल है। सर ऐसे कैसे? अभी तो आप कह रहे थे महाराष्ट्र में 190 मिल है। हाँ है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन महाराष्ट्र के मुंबई, महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र के सिर्फ अकेले बॉम्बे के अंदर 57 मिल है। अब समझ गए? पूरे महाराष्ट्र में 190 मिल है, लेकिन अकेले बॉम्बे के अंदर कितनी है? 57 मिल है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आजकल आप लोग पढ़ते कम हो, मुझे शिकायतें दिख रही है, मतलब डांटने का मन कर रहा है आपको, है ना। बहुत कम एक्टिव नजर आते हैं बच्चे, 1 या 2 कमेंट बस। इसका मतलब पढ़ नहीं रहो। बोर्ड का एग्जाम हो गया है क्या? मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, ताकि आगे नहीं पढ़ूं। हो गए क्या कहीं बोर्ड के एग्जाम? अभी तो आगे पढ़े हैं, भूलो मत। अभी तो प्रथम टेस्ट हुआ है कई जगह, है ना। पहला वाला जो टेस्ट होता है, अभी तो बवंडर जिसमें होना है, खतरनाक वाला डर जिसमें लगता है। जब वो कोलेटर हाथ में लोगे बोर्ड के एग्जाम का, थर थर हाथ कांपेंगे। जब समझोगे कि यार सर सही कह रहे थे, पहले ही पढ़ लेते, तो पढ़ लेना अभी से। फिर एकदम से कुछ नहीं होता। फिर जो लोग कहते हैं यार सर लेक्चर नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, हम कैसे पढ़े, क्या पढ़े, फिर एकदम से देखेंगे 150 लेक्चर, 100 लेक्चर, फिर कैसे कर पाओगे? अभी से पढ़ना शुरू कर दो। करोगे कि नहीं करोगे? वादा करो कमेंट बॉक्स में कि सर हम आज से प्रत्येक सब्जेक्ट को 1 घंटा पढ़ेंगे। देखो ज्योग्राफी और पॉलिटी बड़े शानदार तरीके से हो रही है आपकी, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। दोनों सब्जेक्ट जिसके हैं, इसमें तो 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए आपका। फिर भी अगर कटा देते हो तो सबसे ज़्यादा दुख मुझे, फिर अपने पेरेंट्स को, क्योंकि अच्छा मोबाइल आपको दिला रखा है, जब तो आप पढ़ पा रहे हैं। और अच्छे से हम मेहनत करके आपको प्रयास कर रहे हैं कि सफल हो जाए, तो हमारी उम्मीदों पे खरे तो उतर ही सकते हो ना, ठीक है ना। आप मेरिट लाओ, 90 क्रॉस करो, आपको यहाँ बुला के इसी स्क्रीन पे आपका सम्मान समारोह करेंगे, है ना। करोगे ना ये वादा पूरा? पक्का बुलाएंगे आपको। ये भारत में मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। कॉटनोपोलिस कहा जाता है। भारत में मुंबई सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी है। बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ सूती वस्त्र होता है, इसलिए इसे कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब आप सोचो, कई जने सोचते हैं यार जब सूती वस्त्र का है तो इसको कॉटन पॉलिस क्यों कहा जाता है? इसलिए मैंने पहले ही वो डाउट पहले लिख के आपका क्लियर कर दिया कि सूती वस्त्र ही कॉटन है, कॉटन ही कपास है। पक्का आ गया ना? समझो। किसी को और भी डाउट है क्या? नहीं है। इसलिए इसको कॉटनोपोलिस कहते हैं। इसमें डरने की जरूरत ही नहीं है, डर आज से गायब, ठीक है ना। आगे देखिए, महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा पुणे, पूना महाराष्ट्र का ही शहर है, सोलापुर, आग बरसती है, 16, है ना। देखो क्या क्या याद रख रहे हैं, महाराष्ट्र के शहर पढ़ रहे हैं। बॉम्बे तो सबसे महत्वपूर्ण है, 57 मील अकेला ही लेके बैठा है। 190 मील पूरे महाराष्ट्र में। पूना जो है वहां भी है, पूना। सोलापुर में भी है, कोल्हापुर में भी है, नागपुर में भी है। सारे पुर महाराष्ट्र में। सारे पुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, है ना। कोल्हापुर, सोलापुर, नागपुर, वर्धापुर, सांगलीपुर, है ना। इनके आगे पुर नहीं है, लेकिन याद रख रहे हैं हम, वर्धा, सांगली आदि स्थान है। तो ये 5-4 शहरों के नाम याद रख लोगे ना, कमेंट बॉक्स में जो एक बार लिख लेगा आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सोलापुर आदि चीजें, तो ये महाराष्ट्र के हमने देखे थे, ठीक है। अब देख रहे हैं हम गुजरात के। बेचारा प्यारा सा, सुंदर सा, डेजर्ट वाला, मरुस्थल वाला, पर्यटन को बढ़ावा देने वाला गुजरात हमारा, है ना। तो महाराष्ट्र में 190 थी, लेकिन गुजरात में 89 मील ही है। लेकिन इसमें सूरत महत्वपूर्ण रहेगा और अहमदाबाद महत्वपूर्ण रहेगा। अहमदाबाद प्रमुख के अंदर है। देखो वहां आप अगर महाराष्ट्र पढ़े तो बस आपको महाराष्ट्र में 3 ही चीजें याद रखनी है मोस्टली, तो बस, और कुछ ही नहीं। महाराष्ट्र में 190 मील, जिसके अंदर मुंबई ही महत्वपूर्ण है, मुंबई महत्वपूर्ण। इसके अलावा मुंबई में अकेले में 57 मील है। कितनी है? 57, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें।
अगर हम गुजरात की बात करें तो 89 मिल्स है, टोटल कितनी है 89, लेकिन अकेला अहमदाबाद 47 लेके बैठा है, जहां 47 मिल है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जैसे हमारे राजस्थान का भीलवाड़ा होता है, वैसे पूरे देश का मैनचेस्टर मतलब कपड़ों का बहुत अच्छा व्यापारी अहमदाबाद है, यानी सस्ते कपड़े मिल जाते हैं। कभी भी घूमने जाओ तो आसानी से 2-4 शर्ट मेरे भी लेते आना, ठीक है ना। मैनचेस्टर। अब आप कमेंट करेंगे सर आप जाओ जब एक एक हमारे लेते आना, फिर भारी पड़ जाता है। बिल्कुल लाएंगे, है ना। इसे पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है, पक्का याद कर ले। कॉटनोपोलिस किसे कहा जाता है? बॉम्बे को। और पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? गुजरात को। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? गुजरात को कहा जाता है। तो पूर्व का बोस्टन गुजरात है, और जबकि मैनचेस्टर जो है वो भी अहमदाबाद है। गुजरात में पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। अहमदाबाद पूर्व का बोस्टन कहलाता है। महाराष्ट्र की मुंबई कॉटनोपोलिस कहलाती है। ये छोटी छोटी चीजें आप याद कर लो। देखो कपास कितनी प्यारी लगती है। कपास को हमने कृषि में पढ़ाई है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा है, मस्त तरीके से एक एक चीज को याद किया है। अगर पढ़ने के बावजूद भी किसी को याद नहीं है तो गलत बात है या नहीं है? इसलिए इसको रिवीजन कर लेना एक बार। पूर्व का बोस्टन कौन कहलाता है? जहां 47 मील है, यानी अहमदाबाद। आगे देखिए, ज्ञातव्य है, ध्यान रखने वाली बात है, ज्ञातव्य है, ध्यान रखने वाली बात है कि मैनचेस्टर, ग्रेट ब्रिटेन एवं बोस्टन यूएसए विश्व में सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र रूप में प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर जो ग्रेट ब्रिटेन का एक शहर है एवं बोस्टन यूएसए में विश्व में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। अब बोस्टन क्यों कह रहे हैं हम अहमदाबाद को? क्योंकि बोस्टन अमेरिका का एक शहर है जो प्रसिद्ध है, इसलिए हमारे यहाँ के शहर को हम बोस्टन कह देते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जैसे हमारे यहाँ के गांधी जी प्रसिद्ध है, तो कई देश में कोई गांधी जी की तरह बिल्कुल बाल कटा के बिल्कुल, है ना, उस तरह से रहता है तो उसको वहां का गांधी कह देते कि नहीं कह देते? ये अमेरिका का गांधी है साहब। तो अमेरिका के बोस्टन शहर में ज्यादा कपड़े हो रहे हैं, उसी हिसाब से यहाँ हमारे अहमदाबाद में ज्यादा हो रहे हैं, तो हमने अहमदाबाद को बोस्टन कह दिया, मैनचेस्टर कह दिया, ठीक है ना। गुजरात में अहमदाबाद के अलावा सूरत, गुजरात में अहमदाबाद के बाद कौन आता है? सूरत आता है, भरूच आता है, राजकोट आता है, बड़ोदरा आता है, भावनगर आता है, पोरबंदर आता है, आदि प्रमुख केंद्र है। सूरत जरी के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। जरी यानी कि कपड़ों पे की जाती है जरी, कपड़ों का ही रूप होता है एक जरी, तो ये भी आप याद रखें। आगे देखिए, महाराष्ट्र एवं गुजरात दोनों सूती वस्त्र में अच्छे से थे। सूती वस्त्र उद्योग विकास के प्रमुख कारण क्या है? यहाँ राजस्थान का नाम क्यों नहीं आया? कपास ही नहीं है बेचारे के पास, है ना। बाजरे की रोटी बनाने की अगर बात होती तो राजस्थान पहले नंबर पे आता, है ना। चावल बनाने की बात होती तो पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्र भी आ जाते हैं, पंजाब वाले भी आ जाते हैं, है ना। खाने की बात होती तो कौन आते हैं, है ना। क्यों, क्या कारण है भाई? यहाँ पे समुद्री जलवायु, आर्द्र जलवायु, यानी कि वही क्लाइमेट चाहिए होता है 75 से 100 के बीच बारिश चाहिए तो वहाँ मिल जाती है आसानी से। तापमान वहाँ का ठीक रहता है, 21 से 27 के बीच रहता है, तो इसको आर्द्र जलवायु मिल जाती है। समुद्र पास में आ जाते हैं महाराष्ट्र और गुजरात दोनों के। स्थानीय कपास की सुविधा, काली कपासी मृदा में स्थानीय कपास, यानी कपास को काली मिट्टी चाहिए। कौन सी मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी वहाँ आसानी से मिल जाती है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। जल विद्युत की सुविधा, लाइट आराम से मिल जाती है कारखाने को। मुंबई एवं कांडला गुजरात बंदरगाह द्वारा मशीन एवं कच्चे माल आयात एवं तैयार माल की निर्यात की सुविधा, ये बहुत बड़ी बात है भाई। मुंबई और कांडला बंदरगाह, कांडला गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में, ये दोनों के दोनों बंदरगाह पास में आ जाते हैं, यानी नावें पानी से आती जाती रहती है, माल को ले जाती है, तैयार माल को, और कच्चा माल यहाँ लेके आ जाती है। इसलिए गुजरात और अहमदाबाद सूती वस्त्र में आगे निकल गए। गुजरात और अहमदाबाद, गुजरात में कितनी मील और महाराष्ट्र में कितनी मील? महाराष्ट्र के बॉम्बे में कितनी मील और गुजरात के सूरत में कितनी मील? किसको बोस्टन कहा जाता है, किसको कॉटनोपोलिस कहा जाता है, किसको मैनचेस्टर कहा जाता है? सारी चीजें आपको याद रखना है। आयात तैयार माल चला जाता है, सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं, सस्ते श्रमिक भी यानी काम करने वाले लोग भी यहाँ मिल जाते हैं। आगे देखिए,
तमिलनाडु, है ना, मेनली तो वही था। तमिलनाडु तो बेचारा आया लटक के, मैं मुझे भी पढ़ लो साहब, है ना, तो पढ़ ही लेते हैं। तमिलनाडु। सूती वस्त्र की मिलों की सर्वाधिक संख्या लगभग 959 तमिलनाडु में है। कितनी है? आज लोग सोच रहे हैं अच्छा आधा तो हो ही गया, मतलब पढ़ ही लिया हमने। अरे ऐसा नहीं है, तमिलनाडु एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नाडु मतलब पानी वाला क्षेत्र, है ना, पानी है मतलब कपास है। कितनी है? 959 मिल है यहाँ पे भाई साहब, लगभग, है ना। कहाँ 190 टच होती है, कहाँ 180, 70, 50 टच होती है। 959 मील तमिलनाडु में है। यहाँ के अधिकांश मिलों में सूत की कताई, धागे काटे जाते हैं, धागे काटे जाते हैं। यहाँ देश का लगभग 38% मिल निर्मित सूत का उत्पादन किया जाता है। 38 कहाँ का? हमारे देश का, विश्व का नहीं भाई, हमारे देश का। तो सूरत जो है गुजरात का फेमस है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। महाराष्ट्र का बंबई प्रसिद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां की मिलों के मुकाबले यहाँ की मिलें देखो आप, फैक्ट्रियां देखो। तमिलनाडु पिछाए भाई साहब, क्या कर रहे हो? मुझे क्यों बोल रहे हो? मैं तो 1000 को क्रॉस करने वाला हूं, ठीक है ना। कोयम्बटूर का नाम तो आपने सुना ही होगा। कोयम्बटूर यहाँ का प्रमुख केंद्र है। अब मैं बोलूँ सूरत, माइंड में आएगा गुजरात। मैं बोलूँ मुंबई, महाराष्ट्र माइंड में आ जाता है। अगर कोयम्बटूर बोल दूं लाडले, तो तमिलनाडु याद आना है आपको। पूरे भारत में एक शहर की दृष्टि से कोयम्बटूर में 81 मील है। छोड़ो उन 47 को, छोड़ो उन छोटी छोटी मीलों को, याद करना है उनको भी, है ना। 81 मील है, 81 मील है अकेले कोयम्बटूर में, ठीक है ना। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मुख्य मैनचेस्टर तो अहमदाबाद ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। लेकिन सिर्फ दक्षिण क्षेत्र का, यानी पूरे दक्षिण भारत का। किसका बता रहे हैं हम? दक्षिण भारत, ये हमारा दक्षिण भारत। इसका अगर मैनचेस्टर है तो ये आपका कोयम्बटूर है। अन्य केंद्रों में चेन्नई है यहाँ की, चेन्नई का नाम सुना ही होगा, चेन्नई एक्सप्रेस के माध्यम से, है ना। मदुरई का नाम आपने सुना है। तिरुअनवेली का नाम, तूतीकोरिन का नाम नहीं सुना होगा क्योंकि मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। सेलम, तंजावुर, रामनाथपुरम का नाम आपने सुना है, आदि प्रमुख केंद्र है। सेलम तो आप जानते ही हैं, यहाँ लोहा इस्पात का कारखाना है, सेलम का नाम सुना है ना आपने। तो ये सब यहाँ सूती वस्त्र के हैं, लोहे के नहीं पढ़ने हैं। आगे देखिए, और महत्वपूर्ण बातें देख रहे हैं हम। ऐसी क्या समस्याएं आती है इस उद्योग में जो इस उद्योग को हिला के रख देती है, डिस्टर्ब कर देती है ना। उच्च कोटि के कच्चे माल, लंबे रेशे वाली कपास की कमी। उच्च कोटि का कच्चा माल नहीं मिलता है, लंबे रेशे वाली जो कपास होती है वो कभी कभी इनको नहीं मिल पाती। संरचनात्मक सुविधा का अभाव होता है, विशेषकर विद्युत आपूर्ति में कमी। कभी मशीन नहीं मिल पाती, हर उद्योग की समस्या है। कभी ढंग की मशीनें नहीं मिलती, कभी कच्चा माल नहीं मिलता। ये तो मौसम पर आधारित है। जिस साल कपास अच्छा हुआ बहुत बढ़िया चलेगा, जिस साल कपास अच्छा है। मुझे बताओ कि एक गन्ना उद्योग है, एक चीनी का उद्योग है, चीनी बनाना है उसको, और जिस साल गन्ने हुए ही नहीं, अकाल पड़ गया देश में, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अकाल पड़ गया तो फिर बताओ क्या होगा उस उद्योग का? उस उद्योग तो ठप हो गया। कभी कभी अच्छी क्वालिटी की मशीनें नहीं मिलती हैं, कभी अच्छे श्रमिक नहीं मिलते हैं, पुरानी मशीनों से काम चलाना पड़ता है। तो ये सब समस्याएं इसके सामने आएगी। संरचनात्मक सुविधा का मतलब होता है बनावट। ये देखो कपास ऐसे बन रही है, धागा दिख रहा है आपको, ये धागा जा रहा है, ठीक है ना। ये सांसर इमेज लाए कहीं से पकड़ के, दिख रही है आपको, ये धागा इधर से खींच रही है मशीन। कॉर्न डिवाइडिंग मशीन बोलते हैं इसको, कॉर्न डिवाइडिंग, है ना। संरचनात्मक सुविधा का अभाव होता है, विद्युत कभी कभी लाइट चली जाती है, होती ही नहीं है ना। पुरानी मशीनों को काम में लिया जाता है। अभी भी माध्यम जो है वही कवासी डाबर वाला चल रहा है। कौन है कवासी डाबर? अरे सूरत में मील लगाई थी जिन्होंने 1854 में, अभी तो पढ़ के आए हो। मिश्रित एवं कृत्रिम रेशे से बने वस्त्र, सिंथेटिक कपड़ों से कड़ी प्रतिस्पर्धा, यानी कि सस्ते कपड़े आगे मार्केट में तो इन्हें लोग लेना पसंद नहीं करते, सिंथेटिक कपड़े। चीन जैसे बड़े देश से निर्यात में प्रतिस्पर्धा। अब चीन जो है हमारे लिए जगह छोड़ता ही नहीं है ना, सब कुछ वहीं वो निर्यात कर देता है। तो ये तो नकदी फसल है, घर में इसको रख के क्या करें, इसको तो बेचना ही पड़ेगा, तो निर्यात करने की हम सोचते हैं, ठीक है ना। तो चीन हमारा अड्डा आ जाता है बीच में, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी सूती वस्त्र उद्योग को लेके। एक ही लेक्चर में आपका सूती वस्त्र कंप्लीट। किसी को कोई भी इसमें डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते ही है, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन आज का जो टेलीग्राम का चैनल है, आप में से कईयों ने ज्वाइन नहीं किया है, उसको पक्का ज्वाइन करना है, क्योंकि उसमें क्लासों को लेकर अपडेट आती रहती है। मिलते हैं एक शानदार लेक्चर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।